डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल PKJDITI में आपका स्वागत है। आइए आज हम ट्रेड थ्योरी फीटर फर्स्ट ईयर यूनिट होगा 18 और गेज के बारे में हम पढ़ेंगे। और गेज कितने प्रकार का होता है, गेज का प्रयोग क्या होता है, गेज किस मटेरियल का बना होता है, बनावट के आधार पे गेज कितने प्रकार का होता है, कार्य के आधार पे गेज कितने प्रकार का होता है, शक्ल के आधार पे गेज कितने प्रकार का होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आज अध्ययन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ गेज कितने प्रकार का होता है। तो जनरली शुद्धता के आधार पे गेज 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वर्किंग गेज, और दूसरा इंस्पेक्शन गेज, और तीसरा मास्टर गेज। वर्किंग गेज क्या होता है, ये जो हमारा वर्कशॉप में जो कारीगर काम करता है उसके पास रहता है, यानी जॉब को बनाने के बाद उस गेज से वो चेक कर लेता है, और चेक करके अगर शुद्ध है तो सही जगह रखेगा, अशुद्ध है तो अशुद्ध वाले बीन में डाल देगा। उसके बाद से इंस्पेक्शन गेज क्या होता है, तो इंस्पेक्शन गेज क्या होता है कि जहाँ पे प्रोडक्ट बन के जाता है और फाइनल डिस्पैच करने को होता है, वहाँ पे यानी क्वालिटी कंट्रोल में इंस्पेक्शन गेज को रखा जाता है, ताकि हमारा प्रोडक्ट कोई ख़राब ना डिस्पैच हो जाए, कोई ख़राब ना डिलीवरी हो जाए, चला जाए। इससे रिपोर्टेशन कंपनी का ख़राब हो जाता है। इसलिए कारीगर तो चेक करता ही है, मशीन पे एक गेज रहता है उसको वर्किंग गेज कहते हैं, और एक इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल में एक गेज रहता है उसको इंस्पेक्शन गेज कहते हैं, निरीक्षण गेज कहते हैं। उसके बाद से एक और गेज होता है मास्टर गेज होता है। तो मास्टर गेज का इस्तेमाल क्या होता है, ये हमारे टूल रूम में रहता है, या ऐसे मान लीजिए कि सारे गेजों को चेक करने के लिए ये गेज मास्टर गेज रहता है। इसको रेफरेंस गेज भी, दूसरा नाम इसका रेफरेंस गेज होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेफरेंस गेज भी इसको कहते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन दिया होता है कि रेफरेंस गेज, किस गेज को रेफरेंस गेज के नाम से जानते हैं, और मास्टर गेज को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो रेफरेंस गेज के नाम से। यानी ये शुद्धता के आधार पे 3 तरह का होता है। एक वर्किंग गेज होता है जो कारीगर हमारा वर्कशॉप में, कार्यशाला में ले करके मशीन पे काम करता है, और एक इंस्पेक्शन गेज होता है जो क्वालिटी कंट्रोल का काम करता है, यानी क्वालिटी जो इंस्पेक्शन निरीक्षण जो कक्ष होता है वहाँ पे होता है, ताकि हमारा कोई भी खराब प्रोडक्ट डिस्पैच ना हो जाए, अन्य कंपनी को ना चला जाए। उसके बाद से एक मास्टर गेज होता है जो ये सारे गेजों को इंस्पेक्शन कहता है। तो ये आप शुद्धता के आधार पे 3 प्रकार के जान गए और तीनों का काम जान गए। अब इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, तो वर्किंग गेज का जो शुद्धता होता है वो 0.01 mm होता है, यानी बोले तो 10 माइक्रोन होता है, क्योंकि 1 mm में 1000 माइक्रोन होता है, तो 0.01 mm का मतलब 10 माइक्रोन। क्लियर। और ये इंस्पेक्शन गेज का 0.001 mm। और ये मास्टर गेज का जो होता है इसका हमारा शुद्धता क्या होता है, तो इसका शुद्धता 0.0001 mm, यानी 1 mm का 10वां भाग। मास्टर गेज का जो शुद्धता होता है, एक्यूरेसी होती है 1 mm का 1 माइक्रोन का 10वां भाग होता है। और इंस्पेक्शन गेज की जो शुद्धता होती है 1 माइक्रोन होता है, और वर्किंग गेज का जो शुद्धता होता है वो 10 माइक्रोन होता है। तो हम लोगों ने इस समय शुद्धता के आधार पे गेज कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, काम कहाँ होता है, कहाँ यूज होता है, और उसकी शुद्धता क्या होती है, ये चीज़ जान गए। आगे हम बताएंगे आपको कि बनावट के आधार पे गेज कितने प्रकार का होता है। तो बनावट के आधार पे गेज 2 तरह का होता है, एक फिक्स गेज होता है और एक एडजस्टेबल गेज होता है। फिक्स गेज का मतलब वो गेज होता है, जैसे अभी आपको कंक्लूजन हो रहा होगा, एक दिक्कत आपको आ रही होगी कि ये गेज और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या अंतर है। तो 1 मिनट में समझा रहा हूँ। देखिए, गेज जो होता है वो जाब के अनुरूप बना होता है, जाब के शकल का बना होता है। जैसे ये 10 mm का डाया बनाना है, तो स्नैप गेज हमारा बना होगा तो 10 mm का नापेगा, न 9 का नापेगा, न 11 को नापेगा। तो बस वो चेक करने वाला काम होता है, गेज चेक करने के लिए यूज किया जाता है। और जो मेजरिंग टूल्स होते हैं वो 10 mm का भी नाप सकते हैं, 8 mm का भी नाप सकते हैं, 15 mm का भी नाप सकते हैं। तो मेजरिंग टूल्स अलग काम करता है और गेज जो होता है वो अलग काम करता है। तो गेज में भी 2 तरह का होता है, एक फिक्स गेज होता है जो एकदम फिक्स जाब के अनुरूप बना होता है, और वो उसी प्रकार के जाब को नाप पाएगा, दूसरे प्रकार के जाब को चेक नहीं कर पाएगा। जनरली गेज से हम सिर्फ चेक करते हैं, ना कि उससे मेजर किया जाता है। और एडजस्टेबल गेज होता है, उसको घटा बढ़ा के हम चेक कर सकते हैं। जैसे बोर गेज यानी किसी
सिलेंड्रिकली जाब का आंतरिक व्यास को नापना है तो बोर गेज से नापेंगे। तो उसमें नीचे एक्सटेंशन रॉड लगा होता है बोर गेज में, तो वो 10 mm का भी हम नाप सकते हैं। उसमें एक्सटेंशन रॉड को हम 15 mm कर दें तो 15 mm भी नापेगा, 20 mm कर देंगे तो 20 mm भी नापेगा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजस्टेबल गेज के अंतर्गत, यानी घटा बढ़ा के हम जॉब को निरीक्षण कर सके। और फिक्स गेज में जॉब के अनुरूप होगा, ना उसको घटा पाएंगे ना बढ़ा पाएंगे, जितना उसकी लिमिट दे दी गई है उतना ही सिर्फ नापेगा, ना उससे कम चेक करेगा ना उससे अधिक चेक करेगा। तो ये 2 तरह का होता है बनावट के आधार पे। अब हम बात करें कार्य के आधार पे कितने प्रकार का होता है, कार्य के अनुसार कितने प्रकार का होता है, तो ये हमारा 18 प्रकार का होता है। जनरली भी 16 प्रकार का हम बताएं, इतना आप जान लीजिए, उसके बाद अगले क्लास में पूरा कर देंगे। स्नैप गेज, स्नैप गेज क्या होता है, तो सी आकार का होता है। हम दिखा भी दे रहे हैं आपको इमेज में, देखिए ये स्नैप गेज है। और स्नैप गेज में तो यहाँ पे हमारा आधा भाग पे एक गो और नो गो सिरा होता है। जैसे मान लीजिए 50 mm व्यास का कोई अगर डाया को चेक करना है तो 50 mm तो उस पर टॉलरेंस दे दिया जाएगा 0.02 mm यानी 20 माइक्रोन। तो 50 से 20 माइक्रोन अधिक तक वो चेक करेगा और उसके बाद से इधर नहीं जाएगा। इधर चला गया तो निश्चित है छोटा हो गया तो रिजेक्ट हो गया, अगर रुक गया तो हाँ सही है, अगर जा ही नहीं रहा है तो उस पर डाया अधिक है, उसकी मटेरियल को रिमूव करना होगा। तो इस तरह का ये स्नैप गेज होता है, सी आकार का होता है। गेज का मटेरियल सारा लगभग सेम होता है, एलॉय स्टील बोलते हैं। जितना गेज होगा, स्नैप गेज, प्लग गेज, रिंग गेज, कैलिपर गेज, सारे गेज का सेम मटेरियल होता है। कौन सा, तो एलॉय स्टील। अब एलॉय स्टील क्या होता है, तो उसको बोलते हैं हिंदी में मिश्र इस्पात। मिश्र इस्पात क्या होता है, तो जिसमें क्रोमियम, निकिल, कोबाल्ट, मोनेडियम, बेलेडियम ये सब मिला हो एक निश्चित अनुपात में, उसी को एलॉय स्टील बोलते हैं। तो गेज का मटेरियल लास्ट में हम लिखवा देंगे एक लाइन में। तो स्नैप गेज हो गया। अब प्लग गेज की अगर हम बात करें बाबू, तो देखिए प्लग गेज ये होता है, प्लग गेज। देखिए अभी ये याद कैसे रखेंगे, प्लग को हम सॉकेट में लगाते हैं ना, तो ये क्या करता है, आंतरिक व्यास को नापता है। यानी किसी डायमीटर सिलिंडर आकार का है, उसमें बोर है तो उसको ये मेजर करेगा। तो एक हमारा होता है गो सिरा और एक होता है नो गो सिरा। तो ये प्लग गेज क्या करता है, आंतरिक व्यास को नापता है। आंतरिक व्यास मतलब इंटरनल डाया को नापता है। ठीक, उसके बाद होता है रिंग गेज। रिंग गेज तो अभी नेम दिखा पाएंगे फिलहाल। रिंग गेज एकदम बिल्कुल जो रिंग अंगूठी देखे हैं उसी आकार का होता है, उसके ऊपर सतह पे नर्लिंग किया हुआ रहता है। और रिंग गेज क्या करता है कि जैसे हमारा मान लीजिए कोई थ्रेडिंग कटा हुआ है तो उसको हम लगा करके उसको चढ़ा करके हम देखेंगे। कैलिपर गेज, जनरली कैलिपर गेज आप जो ये वर्कशॉप में आउटसाइड कैलिपर या इनसाइड कैलिपर इस्तेमाल किया जाता है, कुछ इस ढंग से नहीं होता है। स्नैप गेज के आकार का होता है। थोड़ा सा हम फिगर यहाँ बना दे रहे हैं, या फिगर आपको बना हुआ फोटो PDF मिल जाएगा। यानी ये वाला जो हमारा होता है ना, वो इंटरनल डाया आंतरिक व्यास नापता है और ये वाला बाह्य व्यास। जैसे मेरे कहने का मतलब कोई मोटर जॉब है तो इस तरह का ये वाला हमारा क्या नापता है, बाह्य व्यास, और ये वाला हमारा आंतरिक व्यास नापता है। तो ये कैलिपर गेज होता है। रिसीविंग गेज हमारा जनरली ये अनियमित रिसीविंग गेज ये भी हमारा ये कैलिपर गेज के ही समान का होता है। और इसके ऊपर भी नर्लिंग किया हुआ रहता है। ये छोटे जॉब को जांचने के लिए, जॉब के अनुरूप बना होता है, उसको जांचने के लिए होता है। उसके बाद हमारा आता है प्रोफाइल गेज। तो प्रोफाइल गेज क्या करता है, ये अनियमित आकृति, जैसे गियर के दांते, जैसे स्पूअर गियर है, इसका दांता कटा हुआ है, या कहीं स्लॉट कटा हुआ है, या कहीं वक्र आकार की आकृति बनी हुई है, तो उस आकृति को हम प्रोफाइल गेज से चेक करते हैं। सेंटर गेज की हम बात करें तो जब हम लेथ मशीन पे थ्रेडिंग करते हैं तो थ्रेड का एंगल जांचने के लिए, जैसे BSW थ्रेड, BSP थ्रेड, BSF थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वार्म थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, ये सब थ्रेड होते हैं। तो उनका एंगल चेक करने के लिए हम सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ड्रिल पॉइंट गेज। तो ड्रिल पॉइंट गेज क्या होता है, तो ये गेज हम जब ड्रिल बिट पे धार लगाते हैं तो वहाँ पे उसके लिप्स एंगल जो होता है उसको चेक करने के लिए, यानी 59 होता है, 59 एंगल होता है।
और पॉइंट एंगल जो होता है वो 118 होता है, यानी 118 होता है, 118 डिग्री। यानी ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है वो 118 डिग्री होता है। तो ड्रिल पॉइंट गेज क्या करता है, ये ड्रिल को धार लगाते समय उसके एंगल पॉइंट को जांच करने के लिए ड्रिल पॉइंट गेज का इस्तेमाल करते हैं। ड्रिल गेज, अब ड्रिल गेज क्या है, तो ड्रिल गेज और ड्रिल पॉइंट गेज दोनों में अंतर है। ये पॉइंट के यानी ड्रिल का जो ये पॉइंट होता है, लिफ्ट एंगल होता है, उसको जाँच करता है, और ये ड्रिल गेज क्या होता है, इस ड्रिल के डाया को जाँच करता है। ड्रिल का जो ये हमारा गेज ड्रिल गेज जो होता है वो कुछ इस ढंग से होता है, छोटा छोटा बड़ा, एकदम छोटा और छोटा और बड़ा, कुछ इस ढंग से बना होता है। सब पे नंबर होता है। ड्रिल को उठाए, जैसे ड्रिल को बार बार कसते और निकालने से स्लीव में इस पे लिखा हुआ नंबर मिट गया है तो हम जान नहीं पाएंगे, तो उसको जिस ये होल में समावेशित हो गया उस पर वो नंबर लिखा रहेगा, इसी तरह से हम जान जाते हैं। उसके बाद से फीलर गेज क्या होता है, फीलर गेज जो मीटिंग पार्ट यानी 2 फीट होने वाले पार्ट के बीच में जो गैप होता है, इसी से हम चेक करते हैं, इसलिए इसको फीलर गेज भी कहते हैं। उसके बाद स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज क्या होता है, वे गेज जैसे हमारा ये थ्रेडिंग किया हुआ है और थ्रेडिंग करने के वास्ते या टैपिंग करने के वास्ते उसके पिच को हम चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल करते हैं। एंगल गेज, एंगल गेज एक टेपर होता है और इससे हम ढलान को जज करते हैं, जैसे साइन बार से भी हम टेपर और ढलान को जज कर सकते हैं, इसी तरह से एंगल गेज से भी हम कोण का मेजर करते हैं। टेपर गेज, टेपर गेज 2 सतह के बीच, 2 स्लॉट के बीच या 2 खांचों के बीच में टेपर को जज करने के लिए हम टेपर गेज का इस्तेमाल करते हैं। वायर गेज, वायर गेज क्या होता है, 2 मतलब ऐसा गेज हम दिखा दे रहे हैं आपको, ये मेरे पास अवेलेबल है। देखिए ये वायर गेज है, बिल्कुल ये गोलाकार का होता है, वृत्ताकार होता है, और इसके किनारों पे अर्धवृत्ताकार चंद्राकार का ये बना हुआ है, और इसमें पतला पतला गैप है, छोटा छोटा पतला पतला गैप है। तो ये क्या करता है कि ये किसी सीट की मोटाई को जांच करने के लिए या तार या वायर की व्यास को जांच करने के लिए हम वायर गेज का इस्तेमाल करते हैं। यह स्टेनलेस स्टील का बना हुआ आता है, बिल्कुल चाँदा होता है ना, 2 चाँदे को प्रोटेक्टर को जोड़ के बना दे तो वैसे हो जाएगा। उसके वायर गेज हो गया आपका। उसके बाद लिमिट गेज। तो लिमिट गेज क्या होता है, यानी ये लिमिट गेज हाँ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया। लिमिट गेज के बारे में, यानी ये अधिकतम, उच्चतम और निम्नतम मान को चेक करने के लिए हम लिमिट गेज का इस्तेमाल करते हैं। जब फिट, लिमिट, टॉलरेंस ये सब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको लिमिट गेज और लिमिट के बारे में डिटेल्स हो जाएगा। उसके बाद से आता है कैलिपर गेज। तो कैलिपर गेज हम जनरली अभी बताए थे आपको कि यहाँ पे देखिए ये स्नैप गेज के आकार का होता है, और कैलिपर गेज क्या करता है, आउटसाइड डाया और इनसाइड डाया दोनों डाया को मेजर करता है कैलिपर गेज। अब हम बता दें कि गेज का जो मटेरियल होता है, तो जहाँ पे जॉब टच करता है, जैसे मान लिया स्नैप गेज ये हो गया हमारा, तो स्नैप गेज यहीं पे टच करेगा, जॉब यहीं पे टच करेगा। तो ये गेज हमारा यहाँ पे क्या होता है, ये जहाँ पे जॉब टच करता है जिस सतह पे, उस सतह को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग या निकिल और क्रोमियम की पॉलिश की हुई रहती है, ताकि वो हमारा गेज घिसे न और वो शुद्धता न आए, अशुद्धता न आए, उसमें त्रुटि न हो। तो इस तरह से गेज का जो मटेरियल होता है वो हमारा एला स्टील होता है। जैसे उस स्टील में वेनेडियम, ओलेडियम, कोबाल्ट, निकिल, क्रोमियम इत्यादि मिश्रित हो एला स्टील कहलाता है। तो गेज के बारे में हो गया। नोट्स डिटेल्स में आपको लिख के PDF बना के डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लोड करके अपना उसमें नोट बना लीजिएगा, फिगर उगर सब बना हुआ रहेगा, आप टेंशन न लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो लंबा ना हो। धन्यवाद।